नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजा विक्रमादित्य के बारे में। दोस्तों, उज्जैन के राजा होते थे राजा गंधर्व सेन, जिनकी 3 संतानें थी। सबसे बड़ी लड़की थी मैनावती, उससे छोटा लड़का भृतहरि और सबसे छोटा वीर विक्रमादित्य। बहन मैनावती की शादी राजा पद्मसेन के साथ कर दी गई, जिनसे एक लड़का हुआ जिसका नाम गोपीचंद था। आगे चलकर गोपीचंद ने श्री ज्वालेंद्र नाथ जी से योग दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगल में चला गया। फिर मैनावती ने भी गुरु गोरखनाथ जी से योग दीक्षा ले ली। आज ये देश, यहाँ की संस्कृति केवल विक्रमादित्य के कारण अस्तित्व में है। अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध बनकर 25 साल राज किया। भारत में सब सनातन धर्म लगभग समाप्ति पर आ गया था। देश में बौद्ध और जैन हो गए थे। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ खो गए। महाराज विक्रम ने ही पुनः उनकी खोज करवाकर स्थापित करवाया। विष्णु और शिव जी के मंदिर बनवाए और सनातन धर्म को बचाया। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, जिसमें भारत का इतिहास है। हमारे ग्रंथ ही भारत में खोने के कगार पर आ गए थे। उस समय उज्जैन के राजा भृतहरि ने राज छोड़कर श्री गोरखनाथ जी से योग की दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। राज अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया और वीर विक्रमादित्य भी श्री गुरु गोरखनाथ जी से गुरु दीक्षा लेकर राजपाट संभालने लगे। और आज उन्हीं के कारण सनातन धर्म बचा हुआ है, हमारी संस्कृति बची हुई है। राजा भृतहरि ने हरिद्वार में हर की पौड़ी का निर्माण करवाया। उज्जैन में पहली समय देखने वाली घड़ी बनवाई। महाराज विक्रमादित्य ने केवल धर्म ही नहीं बचाया, उन्होंने देश को आर्थिक तौर पर सोने की चिड़िया बनाई। उनके राजपाट के ही काल में भारत को स्वर्णिम राज कहा जाता है। विक्रमादित्य के काल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने के वजन से खरीदते थे। भारत में इतना सोना आ गया कि विक्रमादित्य काल में सोने के सिक्के चलते थे। आप गूगल इमेज करके विक्रमादित्य के सोने के सिक्के देख सकते हैं। पूर्णमासी अमावस को आधार मानकर तारीख बनाकर विक्रम संवत की शुरुआत की गई। हिंदू कैलेंडर भी विक्रमादित्य का ही स्थापित किया हुआ है। आज जो भी ज्योतिष गणना है, जैसे हिंदी, संवत, वार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर आदि, उन्हीं की रचना है। वे बहुत ही पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिमान राजा थे। कई बार तो देवता भी उनसे न्याय करवाने आते थे। आज भी विक्रम बेताल की न्याय की कहानियां प्रचलित है। विक्रमादित्य के काल में हर नियम धर्मशास्त्र के हिसाब से बने होते थे। न्याय, राज सब धर्मशास्त्र के नियमों पे चलता था। विक्रमादित्य का काल रामराज के बाद सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि भारत के सबसे महानतम राजा के बारे में हमारी आज की युवा पीढ़ी बहुत कम जानती है। राजा विक्रमादित्य को राजा राम के बाद में दूसरा सर्वश्रेष्ठ और निष्पक्ष राजा माना गया है। आप सब भी विक्रमादित्य जी की इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बच्चों को सुनाएं। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल में बताए गए कथाएं अगर आपको पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारी हर कथा, हर पोस्ट आप तक नियमित समय पर पहुंचती रहे। जय श्री श्याम।